वकार का तो बहुत बड़ा नाम है शहर में। मैं तो आम सा आदमी हूं, और वकार की वजह से आपको भी कई लोग जानते हैं। इसलिए साकिब से आपका किसी पब्लिक प्लेस में मिलना मुनासिब नहीं है। तो क्या अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुहतात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसने पहले भी आपको वकार की नजरों से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आप वकार को तो जानती हैं, माफ करना उसकी नेचर में नहीं है। मुझे देख लीजिए, मैं तो उसके पांव तक पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन वो मुझे धुतकार रहा है। और आप ऑलरेडी उसकी तरफ से बहुत टफ टाइम फेस कर चुकी हैं, इसलिए प्लीज ख्याल रखिए एंड मेरी फेमिना से सुलह करवा दें। आपको एहसान रहेगा मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वो हमें अंकल और शहीर से मिलना था। ये तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो तमन्ना तो होगी। नहीं, वो भी घर पे नहीं है। ये सब लोग लंदन चले गए। लंदन चले गए? तो कब तक आएंगे? देखिए जी, हमें तो वो 2 माह का बोल के गए थे। इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। कल भी आ सकते हैं और 6 माह के बाद। देखा, इसलिए ना इनका व्हाट्सएप चल रहा है, ना ही नंबर पे कॉल लग रही है। तो क्या करेंगे आप ही? बाराती हॉल भी बुक करवाया, वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात हॉल की नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, शादी कैंसिल होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्या होगा? अच्छा, आप गाड़ी में तो बैठे।
शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। थैंक यू। जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी फैमिली और बिजनेस के बारे में मिली है वो बहुत शॉकिंग है। उनकी कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी है। वो ना सिर्फ बैंक के मकरूज हैं बल्कि उनकी हालत भी बहुत बुरी है। शायद इसीलिए भाग गए हैं। मगर वो तो बहुत शान शौकत वाले लोग थे। उनका घर, रख रखाव, और आयमा तो तमन्ना को बहुत सालों से जानती थी। दुनिया दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले वो अंदर से खोखले ही क्यों ना हो। सॉरी, तुमने मुझसे जिंदगी में एक ही दफा एक काम कहा और वो भी मैं ढंग से ना कर सका। अपने मसलों में ही उलझा रहा। आई विश तुमने रिमाइंड ही करा दिया होता मुझे। कोई ऐसी बात नहीं है वकार। मैं जानती हूँ आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो बस मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती थी। और मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह कुछ होगा। काश ये सब पहले पता चल जाता। I'm sorry। अरे नहीं, सॉरी मत कहें आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रोशनी, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ऑनेस्टली अगर इसको पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि असलियत पहले ही खुल के सामने आ गई। शादी के बाद ये होता तो क्या होता है माँ का? आयमा को छोड़कर वो मुल्क से फरार हो जाते, अपने मसलों में उसको ड्रैग कर लेते, उसको ब्लैकमेल करते। फिर आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा सुनो, अपनी बहन से कहकर वकार से मीटिंग अरेंज करवा दो। बल्कि अगर तुम्हारा कोई जिक्र हो उनसे, जस्ट गिव हिम अ रिमाइंडर। आई एम श्योर उनको हमारी पुरानी मीटिंग याद होगी। तुम्हें क्या लगता है ना, कोई भी सेन नजरदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है?
और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो। चलो शुक्र है, तुम्हें देर से सही लेकिन बात समझ तो है। तुम क्या समझ रही थी कि शहीद तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहे हैं, है ना? कुछ तो बहुत हुए होगे ना तुम। अपनी जीत पे खुद को फातेह समझ रहे होगे और मुझे लूजर्स की तरह रोते देख के सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें। I'm sorry to disappoint you, Aima. मैं चाहूं भी तो कमजरफी की ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। अब चाहे तुम हो या मेरा बदतरीन दुश्मन इस तरह रोता तड़पता और शर्मिंदा देखकर मुझे खुशी तो नहीं होगी। I actually feel bad for you. और तुमसे ज्यादा तो मुझे रोशनी की फिक्र है। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट है वो। बहुत खुलूस से, प्यार से और दिल से उसने तुम्हारी शादी की तैयारी की थी। I'm so sorry. समझ तो गई थी मैं कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है, लेकिन साइम साथ था तो मुनासिब नहीं समझा कि कुछ पूछूं। पता नहीं ये परेशानियां, ये मुश्किलात मेरी जिंदगी से कब जाएंगी। इतने दुख झेले हैं मैंने, दुख है कि पीछा ही नहीं छोड़ते। यार रोशनी, तुम तो इतनी साबिर हो, क्यों हिम्मत हार रही हो? नहीं, मैं बस सुकून चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में मोहब्बत, प्यार और इज्जत चाहती हूँ। यार वो तो रहेगी अब। कैसे? रोशनी यार तो खुद सोच, उसने अगर मेरी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल दी, याद है ना साइम के एक्सीडेंट का कैसे बतंगड़ बनाया था इसने। तो तुम वकार को बता दो सब कुछ सच सच। मैं बताना चाहती थी वकार को, कोशिश भी कर रही थी बताने की, लेकिन वो फहमीना और अलियान भाई के, वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड और बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहती। यार जब तुमने कुछ गलत ही नहीं किया तो क्यों दिल में खौफ पाल रही हो? वो साकिब की तो 2 कौड़ी की औकात है। याद नहीं है पिछली बार उसने मुंह की खाई थी, इस बार तो और ज्यादा जलील होगा। लेकिन अगर उसकी साजिश ने वकार को मुझसे फिर बदगुमान कर दिया तो? वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। साजदा, मैं जज्बात से सोचूं या लॉजिक से सोचूं, दोनों सूरतों में बस वकार की बदगुमानी का डर है। इतनी मुश्किलों से तो वो मेरे साथ ठीक हुए, अगर फिर से वो मुझसे नाराज हो गए तो मैं कैसे सब कुछ ठीक करूंगी? तो खत्म करो ना इस टेंशन को, बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है। हिम्मत की थी बताने के लिए, लेकिन अब बहुत डर लग रहा है। चलो मैं फोन बंद करती हूँ, वकार आ गए। चलो ख्याल रखना अपना भी और वकार का भी, और प्लीज इस मामले में ज्यादा नहीं सोचना। ओके, खुदा हाफिज। बाय। रोशनी, रोशनी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। I'm sorry। वकार ये सब कुछ पहले भी पता चल सकता था,
लेकिन अब छोड़ें, बस जो हो गया सो हो गया। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें इस तरह से हर्ट किया, तुम्हें डिसहार्ट किया। आई एम रियली गिल्टी। मुझे सब कुछ पहले पता चल जाता तो इसको बेहतर तरीके से हैंडल करता। वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी? वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है।